जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे भक्ति चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं धर्म, भक्ति और जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणादायक कथाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं योगिनी एकादशी की पावन कथा। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है बल्कि मनुष्य को रोगों, दुखों और पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्त करता है। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से चारों दिशाओं से कल्याण होता है। यह व्रत स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु द्वारा मान्यता प्राप्त है। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की एक अद्भुत पौराणिक कथा। इस वर्ष योगिनी एकादशी 21 जून 2025 शनिवार के दिन पर रही है। यह एकादशी तिथि 21 जून की सुबह 7:18 बजे प्रारंभ होकर 22 जून की सुबह 4:27 बजे तक रहेगी। व्रत रखने का दिन 21 जून, व्रत पारण का समय 22 जून दोपहर 1:47 बजे से 4:35 बजे के बीच। ध्यान रखें, एकादशी व्रत का पारण यानी उपवास खोलने का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि इसे समय पर न किया जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। योगिनी एकादशी को पाप नाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो भवसागर से मुक्ति, पापों से शुद्धि और शरीर एवं आत्मा की शांति चाहते हैं। विष्णु पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है। इसके प्रभाव से न केवल सांसारिक कष्ट समाप्त होते हैं बल्कि जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। यह व्रत स्वर्ग की प्राप्ति, रोगों से मुक्ति और मन की एकाग्रता के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अब सुनिए योगिनी एकादशी से जुड़ी एक प्रेरणादायक पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नामक देवता का शासन था। कुबेर भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन उन्हें मंदार पुष्प चढ़ाकर पूजा करते थे। उनके पुष्प लाने का कार्य एक गंधर्व सेवक करता था, जिसका नाम था हेममाली। हेममाली अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। उसकी पत्नी विशालाक्षी भी बहुत सुंदर थी। हेममाली अपनी पत्नी के सौंदर्य में इस कदर डूबा हुआ था कि उसने अपने कर्तव्य भूलना शुरू कर दिए। वह पुष्प लाने में देर करने लगा और कई बार तो लाना ही भूल जाता। एक दिन उसने कुबेर के लिए पुष्प नहीं पहुंचाए। पूजा का समय निकल गया और भगवान शिव को समय पर अर्पण नहीं किया जा सका। ये जानकर कुबेर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने हेममाली को श्राप दिया कि वह अपने सुंदर शरीर को खोकर कोढ़ रोग से ग्रसित होकर पृथ्वी पर गिरेगा और वहां कष्ट भोगेगा। कुबेर के श्राप के साथ ही हेममाली का स्वरूप बिगड़ गया। उसका शरीर विकृत और पीड़ा से भरा हुआ हो गया। वह स्वर्ग से गिरकर मृत्युलोक में आ गया और जंगलों में भटकने लगा। वह भूख और पीड़ा से व्याकुल रहता और कहीं आश्रय नहीं मिलता। एक दिन वह हिमालय की तलहटी में स्थित महर्षि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा। उसकी अवस्था देखकर ऋषि को दया आ गई। उन्होंने पूछा, वत्स तुम कौन हो और ऐसी पीड़ा में क्यों हो? हेममाली ने अपनी सारी कहानी ऋषि को सुनाई। ऋषि ने करुणा से उसे देखा और बोले, वत्स, भगवान श्रीहरि विष्णु अत्यंत दयालु हैं। यदि तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे रोग भी समाप्त होंगे और तुम पुनः अपने तेजस्वी स्वरूप को प्राप्त करोगे। ऋषि के आदेशानुसार हेममाली ने विधिपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। वह उपवास में रहा, भगवान विष्णु की पूजा की और रात भर भजन व ध्यान करता रहा। अगले दिन उसने द्वादशी को व्रत का पारण किया और दान पुण्य किया। उसकी तपस्या और श्रद्धा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन देकर कहा, हे हेममाली, तुमने सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। अब तुम अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगे और कुबेर के दरबार में पुनः सम्मान पाओगे। इस प्रकार हेममाली को अपने पापों से मुक्ति मिली। उसका कोढ़ ठीक हो गया और वह स्वर्ग में पुनः अपने स्थान को प्राप्त कर सका। ये कथा हमें सिखाती है कि जब कोई मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित करता है और ईश्वर में श्रद्धा रखता है तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। योगिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का पर्व है।
यह व्रत करने से न केवल हमारे भौतिक कष्ट दूर होते हैं, बल्कि आत्मिक उन्नति भी होती है। भगवान विष्णु की कृपा से हर असंभव संभव हो सकता है। आपसे निवेदन है कि इस वर्ष आने वाली योगिनी एकादशी पर व्रत करें, विष्णु जी का पूजन करें और कथा श्रवण करें। इस पावन तिथि को जीवन में अपनाकर आप भी सुख, शांति और मोक्ष की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यदि आपको ये कथा उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक भक्तों तक इस कथा को पहुंचाएं। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान।